Welcome everyone to the YouTube channel of NIT Polytechnic College. I am Mr. Sahil Chambarkar, Professor at Department of Chemistry. Today we will be learning about the practical of Flash and Fire Point by Open Cup, Cleveland's Open Cup apparatus. आज हम जिस प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फ्लैश एंड फायर पॉइंट बाय क्लीवलैंड्स ओपन कप apparatus. Course outcome for this practical is use of paints, varnishes and relevant engineering material in industry. The learning outcome for the following practical will be that the students will be able to determine the flash and fire point of a lubricating oil or a lubricant using Cleveland's open cup apparatus. मतलब इस प्रैक्टिकल के बाद हमारे स्टूडेंट्स फ्लैश एंड फायर पॉइंट ये डिटरमाइन करने के काबिल हो जाएंगे बाय क्लीवलैंड्स ओपन कप apparatus. मिनिमम थेरोटिकल बैकग्राउंड. अब देखिए, अब हमें पता है कि ऑयल्स जो होते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स जो होते हैं, दे आर वेरी डेंस होते हैं, स्टिकी होते हैं. ऑयल, एक गुड ऑयल की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि वो मशीन को जितना ज़्यादा चिपकेगा उतनी ज़्यादा उसकी ऑयलीनेस मानी जाती है. तो अ गुड ऑयल शुड नॉट वोलेटाइज, राइट. वोलेटाइज मतलब वो इवापोरेट नहीं होना चाहिए, उसकी भाप नहीं बननी चाहिए. अगर भाप बन गई और वो हाई टेम्परेचर पे चल रहा है तो वो तो आग पकड़ लेगा. तो हम एक गुड ऑयल की जब प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो गुड ऑयल की प्रॉपर्टी में यही होता है कि दैट इट शुड नॉट वोलेटाइज. ओके, अगर कोई ऑयल 60 डिग्रीज के नीचे वोलेटाइज होता है, अगर कोई ऑयल 60 डिग्री के नीचे वोलेटाइज होता है तो वो आग पकड़ सकता है 60 डिग्री के नीचे. और ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं फ्लेमेबल लिक्विड. हम क्या कहते हैं? फ्लेमेबल लिक्विड कहते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्लैश और फायर पॉइंट. फ्लैश और फायर पॉइंट एक तरीके के टेम्परेचर्स है. ठीक है, फ्लैश पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर एक लुब्रिकेटिंग लिक्विड क्या देता है? फ्लैश. कब? जब एक फ्लेम उस पर इंट्रोड्यूस किया जाता है तब. और फायर पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वो ऑयल फायर पकड़ लेता है. ठीक है, द ऑयल कैचेस फायर एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड्स. इंपॉर्टेंट यही, कितने सेकेंड्स के लिए? एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड्स. कब? जब एक फ्लेम वहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट, दिस इज हाउ आवर क्लीवलैंड्स ओपन कप apparatus लुक्स. ये जो हैंडल के साथ आप देख पा रहे हो, इट इज़ द कप ऑफ द apparatus. देन देयर इज थर्मोमीटर होल्डर. ये आपका थर्मोमीटर होल्डर है. ये आपका मेन कप है. फिर उस कप में हम क्या डालते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल. तो ये 3 चीज़ें हमारी हो गई है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, राइट. ओपन कप apparatus हमारे पास होना ज़रूरी है. थर्मोमीटर टू नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट. और थर्डली एक लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसका हम एनालिसिस करेंगे. प्रोसीजर ऐसा है कि हमारे पास जो कप होता है उसको हमें एक गिवन लेवल तक भरना पड़ता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए. नेक्स्ट, हमको वहाँ पर थर्मोमीटर प्लेस करना है. कप में हमें थर्मोमीटर प्लेस करना है. अब कप में थर्मोमीटर प्लेस करते हुए हमें एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. वो प्रिकॉशन ऐसा है कि हमें हमारा थर्मोमीटर ऑयल में डुबाना है, बट एट द सेम टाइम हमें उसे कप की सरफेस को टच होने नहीं देना है. अगर हमारा थर्मोमीटर कप की सरफेस को टच करता है, इसका मतलब वो टेम्परेचर ऑयल का ना होते हुए उस कप की सरफेस का रहेगा. इसीलिए ये प्रिकॉशन हमें हमेशा लेना है कि हमारा जो थर्मोमीटर है वो सिर्फ ऑयल में डूबा हो, वो कप की सरफेस को टच ना करता हो. एंड लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसीजर इज़ हमें हर 10 से 15 डिग्री के इंटरवल्स पे फ्लैश एंड फायर पॉइंट चेक करना है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फ्लेम ओवर द ऑयल. एंड हमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट की तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने इस कप को गिवन मार्क तक फिल कर दिया है लुब्रिकेटिंग ऑयल से. अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि हमको ये थर्मोमीटर इसमें प्लेस करना है टू नोट डाउन द टेम्परेचर एट विच द फ्लैश पॉइंट और द फायर पॉइंट विल अकर. एक प्रिकॉशन हमें लेना है फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में थर्मोमीटर प्लेस करते हुए. ये थर्मोमीटर शुडंट टच द सरफेस ऑफ द कप. थर्मोमीटर शुड बी लिटिल बिट
इन द लिक्विड सरफेस, क्योंकि अगर वो मेटल की सरफेस को टच करेगा तो वो कप का टेम्परेचर लेंगे। पर हमको कप का टेम्परेचर नहीं, हमको किसका टेम्परेचर चाहिए, ऑयल का। ठीक है, अब हमारी असेंबली हो चुकी है पूरी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे डीमर को ऑन करता हूँ। डीमर को हमें 60 to 90 वोल्टेज के बीच में रखना है। ठीक है, एंड हियर आवर फ्लैश एंड फायर पॉइंट एक्सपेरिमेंट हैज़ बिगिन। ओपन कप होने की वजह से स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो हीटिंग होगी, बट आफ्टर अ स्पैन द हीटिंग विल बी फास्ट। हम लोग हर गिवन इंटरवल ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस फ्लैश पॉइंट चेक करेंगे। हर 10 डिग्री सेल्सियस में हम फ्लैश पॉइंट चेक करेंगे। अभी थर्मोमीटर पे रीडिंग है 32 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ नियर 40 डिग्री। इट विल गो नियर 40 सून। तो जैसा 40 क्रॉस करेगा हम लोग फर्स्ट रीडिंग करेंगे फॉर द फ्लैश पॉइंट। So the temperature is now near 35 degrees Celsius. We will wait so that it is above 40 degrees Celsius. सो द टेम्परेचर इज नाउ अबव 40 डिग्री सेल्सियस। हम लोग हमारी फर्स्ट फ्लैश पॉइंट की टेस्टिंग लेते हैं। हमें क्या करना है, एक मैच स्टिक को फ्लेम करना है एंड वी हैव टू सिंपली होल्ड इट अबव द ऑयल सरफेस। ऑयल सरफेस के ऊपर होल्ड करना है। होगा क्या, जो हमारा ऑयल है विद टेम्परेचर उसकी विस्कोसिटी कम होगी। विस्कोसिटी कम होगी तो वो वेपराइज है। वेपराइज होगा तो जो ऑयल की वेपर्स रहेंगी, ऑयल की जो भाप रहेगी, वो हमारे इस फ्लेम को पकड़ के फ्लैश देगी। क्या देगी, फ्लैश। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्लैश पॉइंट, और जहां पे उसको आग लगेगी उसको हम बोलेंगे फायर पॉइंट। ठीक है, सो नाउ द टेम्परेचर इज नियर 50। हम इसको 60 डिग्री क्रॉस होने देते हैं, फिर फ्लैश पॉइंट देते हैं। So it has now crossed 80 degrees Celsius. We will take our reading for flash point at 80 degrees Celsius. This is my flame and I bring it above the surface of the oil and it doesn't catch flash, which means our flash point is above 80 degrees Celsius.
सो द टेम्परेचर इज नाउ अबव 90 डिग्री सेल्सियस। 80 से 90 हो चुका है, तो अभी हम 90 और 100 के बीच के लिए रीडिंग लेंगे। तो ये मेरी फ्लेम है, इसको मैं ऑयल की सरफेस के ऊपर रखता हूँ, ऑयल की सरफेस पे नहीं लगाता, ऊपर रखता हूँ। फ्लैश आया नहीं आया, मतलब हमारा फ्लैश पॉइंट 80 और 90 के बीच में नहीं है। तो अभी हम कब लेंगे रीडिंग, जब टेम्परेचर 90 से 100 के बीच में आएगा। टेम्परेचर आ चुका है 90 और 100 के बीच में, लेके देखते हैं रीडिंग 100 के लिए। तो हमारा फ्लैश पॉइंट 100 पर भी नहीं है। नाउ वी विल डू वन थिंग, वी विल इंक्रीज द इंटरवल। अब हम 120 पर करें। So the temperature is now above 120 degree. I will check for the flash point if I get any flash. Do I get a flash? No. So we will let the oil heat up more. और ऑयल को गर्म होने देंगे, फ्लैश नहीं मिला है। Now next reading we will take at 130 degree Celsius. Yes, the temperature has reached 130 डिग्री सेल्सियस। मैंने पहले ही बोला था कि वो स्टार्टिंग में उसको टेम्परेचर बढ़ने को टाइम लगेगा, बट आफ्टर टाइम टेम्परेचर काफी जल्दी इंक्रीज होगा। तो मैं फ्लैश पॉइंट के लिए चेक करता हूँ। नो, आई डोंट गेट अ फ्लैश। फ्लैश मिल रहा है नहीं। अब हम 140 डिग्री पे नेक्स्ट रीडिंग लेंगे। और हाँ, टेम्परेचर 140 भी हो चुका है। तो नेक्स्ट रीडिंग लेता हूं मैं। फ्लैश मिल रहा है नहीं, तो ऑयल को हम और गर्म कर देंगे। नेक्स्ट रीडिंग लेंगे 150 डिग्री सेल्सियस। वो आपने देखा होगा अभी डीमर बंद चालू है, दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ वोल्टेज। अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया तो मशीन जल सकती है, इसलिए वो वोल्टेज क्या होती है, वो रेक्टिफायर है। ये क्लीवलैंड ओपन कप ऑपरेटर, ठीक है। रेक्टिफायर वोल्टेज को रेक्टिफाई करने का काम करता है। 150 डिग्री आ चुका है टेम्परेचर। आई विल चेक फॉर द फ्लैश पॉइंट। डू आई गेट अ फ्लैश? नो। वन 160 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच चुका है टेम्परेचर। तो आई विल चेक अगेन इफ आई गेट अ फ्लैश। Am I getting a flash? No. So next reading we will take at 170 degree Celsius. Temperature is now 170. We will check for the flash point. Do I get a flash? No. Next we will take at 180. The temperature is now near 180 and we will check for the flash point. I don't get a flash. Next reading we will take at 200 degrees Celsius.
So the temperature is now near 200. We will check for the flash. Do I get a flash? No, I don't get. The temperature is now near 210 degrees Celsius. I'll check my oil wheel for a flash. Yes, you can see there is flash. There was a flash. So the flash occurred at 210 डिग्री सेल्सियस. कितने पे आया हमारा फ्लैश? 210 डिग्री सेल्सियस पे. अब हम चेक करेंगे इसको फायर के लिए कि अगर मैं मेरा फ्लेम इसके ऊपर लेके जाता हूं और इसे फायर लगता है. नहीं, फायर नहीं लग रहा. So we will check after 10 degree Celsius for fire point also. So you saw it should hold for 5 seconds. It should hold the fire for 5 seconds. Did it hold the fire for 5 seconds? No. Fire उसने पकड़ा नहीं. It should hold the fire at least for 5 seconds. So let's see. Yet not. It hasn't caught the fire for 5 seconds. Now we will check again. No. फिर से उसने 5 seconds के लिए फ्लैश फायर को पकड़ा नहीं. 4 seconds. It was still less than 5 seconds. थोड़ा और 1-2 डिग्री सेल्सियस गर्म होने देते हैं और फिर चेक करते हैं. नहीं किया. We will light it up again and check if it holds the fire for 5 seconds. Yes, it is holding the fire for 5 seconds and the temperature, to be very exact, is 250 degrees Celsius. So the fire point for our oil is 250 degrees Celsius. The flash point was 230 degrees Celsius. तो flash point हमें कितना मिला? 230 डिग्री सेल्सियस और फायर पॉइंट इज 250 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, हमको पता चल गया कि हमारे गिवन ऑयल का फ्लैश पॉइंट था 230 डिग्री सेल्सियस और फायर पॉइंट है 250 डिग्री सेल्सियस. इस प्रैक्टिकल के दौरान हमने 2 PO अटेंड किए, PO नंबर 4 एंड PO नंबर 7. PO नंबर 4 इज इंजीनियरिंग टूल्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन. इंजीनियरिंग टूल्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन इस PO का सिग्निफिकेंस ऐसा है कि एज ए इंजीनियर कल चल के आप एक टूल को प्रॉपरली यूज़ कर पाओ, आपको उस टूल को यूज़ करना आना चाहिए. एंड 7th इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. ओके, लाइफ लॉन्ग लर्निंग डजेंट मीन कि हम जिंदगी भर पढ़ते ही रहे. लाइफ लॉन्ग लर्निंग इस PO का मतलब होता है कि हम आने वाली सालों में जो नई टेक्नोलॉजी आएंगी हम उसको, उस चेंजेस को खुद से अडेप्ट कर पाए. ठीक है, तो ये 2 PO हमने यहाँ पर मैप किए. थैंक यू.